हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग अरेंज मैरिज देखेंगे। इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, लव तो है ही और रोमांस भी है और कॉमेडी तो है ही। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामा का मेन लीड को। कहानी की स्टार्टिंग में हम लोग मिस्टर फैंग को देखते हैं। मिस्टर फैंग टी सर्व कर रहे होते हैं। तभी निंग की मदर बोलती है कि तुम्हें तो पता ना कि तुम मेरे एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो और मैं तुम्हें हमेशा एक बेटे की तरह ट्रीट किया हूँ। और निंग के फादर बोलते हैं कि वैसे भी हम दोनों तो फैमिली भी है ना, ओल्ड फ्रेंड हुआ तो क्या हुआ, फैमिली है। और ग्रैंडपा जेंग ने पर्सनली हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया है हम दोनों को फैमिली में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ शादी कराना चाहता हूँ। तुम मेरी बेटी जेंग के बारे में क्या सोचे हो? अभी मिस्टर फैंग बोलता है कि टीचर गु, अगर आप चाहते हो कि मैं अरेंज मैरिज करूँ तो मैं चूज करना चाहूंगी मिसेस निंग को, आपकी की सेकेंड डॉटर को। और निंग आराम से बिस्किट खा रही थी। तभी उन लोग की तरफ देखने लगती है। निंग मन में सोचती है कि मेरी मदर को जो हमेशा सन इन लॉ पसंद था साइन के लिए, वो मुझसे शादी करने के लिए क्यों अग्री हुआ। इसके बाद निंग मिस्टर फैंग से पूछती है और बोलती है कि तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि प्रॉब्लम क्या है। इस बात पे निंग बोलती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। इसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम क्या पीना पसंद करोगी। मिस्टर फैंग वेटर को एक्सप्रेसो कॉफी को ऑर्डर देता है। तो निंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है। तो मिस्टर फैंग बोलते है कि बस मुझे याद है। तो निंग बोलती है कि शादी के बाद को रिलेटेड तुम क्या कैंसिल कर सकते हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि नहीं, जो मैं डिसीजन ले लिया मैं इसको चेंज तो नहीं करने वाला। निंग बोलती है कि ओके, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरा भी कंडीशन है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि हाँ बोले, तुम्हारा क्या कंडीशन है। तो निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग, मैं तुमसे शादी करूंगी 3 साल के लिए, अगर 3 साल के अंदर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारा कोई और कंडीशन है। तो निंग बोलती है कि अभी तो नहीं है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कहानी। तो निंग जब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो मिस्टर फैंग चले जाता है। तो मन में निंग बोलती है कि हम लोग का शादी का 3 साल हो रहा है, हम दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं और हम दोनों इस मैरिज को बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं किया हुआ है और हम दोनों इस शादी को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग मिसेस निंग के साथ रोमांस करता है। वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं, अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। नाइट स्पेंड करने के बाद निंग मन में बोलती है क्या मैं सचमुच अपने हस्बैंड से प्यार करूंगी, बोलकर सो जाती है। फिर इंडक्शन में दिखाया जाता है कि निंग जब रेडी हो रही थी तभी उसके फेस पे कुछ स्कार्स रहता है। तो निंग वो अपने आप को देखती है और बोलती है क्या उसने बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ली होती, बिकॉज उससे उसको एलर्जी है। निंग की फ्रेंड लिन आती है और बोलती है कि तुम्हें तो एलर्जी है ना वाइन से, फिर भी तुम ड्रिंक कर रही हो। तो निंग बोलती है कि नहीं, इस ड्रिंक में कोई भी वाइन मिला हुआ नहीं है। तभी निंग बोलती है कि निंग, तुमने सुना हम लोग का कंपनी में न्यू बॉस आने वाला है। निंग बोलती है कि नहीं, मैंने तो इसका कारण सुना ही नहीं है। निंग बोलती है कि मैंने सुना है कि इस कंपनी का जो न्यू बॉस आने वाला 1 नंबर का बीस्ट ऑफ बर्डन है। निंग बोलती है कि तुमने हमारे बॉस के बारे में इसका बैकग्राउंड नहीं सुना है। तो निंग बोलती है कि हाँ बोलो। इस बात पे लिन बोलती है कि वैसे भी वर्ल्ड इनोवेट वेल्दी फैमिली का वो मेंबर है और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी था रिसेंटली वो भी NYSE का पब्लिकली मिस्टेड हो गया है। फिर निंग बोलती है कि ए देखो देखो न्यू बॉस हमारे आ गए और पता चलता है कि न्यू बॉस कोई और नहीं, निंग के हस्बैंड मिस्टर फैंग रहते हैं। जैसे वो लोग एक दूसरे को देखने वाले थे, निंग के फोन पे उसकी मदर का कॉल आता है। तो फोन पिकअप करती, माँ से बात करती है, फिर वो बाहर निकल जाती है। जैसे बाहर निकलती उसकी माँ कार से आई हुई थी। इनकी मदर बोलती है क्या मिस्टर फैंग रिसेंटली घर गए हैं? हाँ बोलते है। इस बात पर निंग की मदर को डांट लगाती है और बोलते है कि तुम्हें पता है ना कि फैंग फैमिली अभी न्यू एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया हुआ है, वेटिंग कर रही हूँ कि वो प्रोजेक्ट मुझे दे दे मिस्टर फैंग। मैंने तुम्हें इतने बार ये बात बोला है ना कि अपने हस्बैंड को कन्विंस करे कि वो प्रोजेक्ट हम लोग को दे दे। अभी निंग की मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, कल तुम अपने हस्बैंड के साथ घर पे आ जाना खाने के लिए। तो निंग बोलती है कि बहुत ज्यादा बिजी है। इस बात उसकी मदर बोलती है कि वो कितना बिजी है, और वैसे भी तुम दोनों को शादी का 3 साल हो गया और घर तो बहुत ज्यादा कम ही आता है वो, और वैसे भी जब तुम्हारा शादी हुआ था तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, तुम क्या सब कुछ भूल गई हो। निंग बोलती है कि ओके मदर, मुझे याद है, मैं अपने हस्बैंड को बोल दूंगी। वो अपनी मदर को कुछ और बोलने वाली थी पर उसकी मदर कार से चली जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग घर पे रहता है, वो लेकिन काम के रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। तभी निंग वेट कर रही होती है। तो जब बात खत्म हो जाता है मिस्टर फैंग को, तो निंग को रूम के अंदर बुलाते हैं। निंग पानी लेके अंदर जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें कुछ बोलना है बोलो। निंग बोलती है कि नहीं नहीं, वैसे भी मुझे लगा कि तुम्हें प्यास लगा था इसलिए मैं पानी लेकर आ रही थी। तो वो जाने लगती है। फिर तो मिस्टर फैंग बोलता है कि 1 मिनट। तो मिस्टर फैंग उसका फेस देखने लगता है और बोलता है कि ये क्या है। तो निंग बोलते है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम अपने कपड़े चेंज करके आओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाने वाला हूँ। तो वो हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर मिस्टर फैंग से बोलता है कि मिसेस निंग ने कुछ खाया था क्या कुछ दिनों में। निंग मन में बोलती है कि ओ नो, ब्लड टेस्ट, इसको तो पता चल जाएगा कि मुझे बर्थ कंट्रोल पिल से एलर्जी है। डॉक्टर बोलता है कि मैं कुछ मैडम को मेडिसिन दे देता हूँ खाने के लिए, उनका कुछ दिन में तबीयत ठीक हो जाएगा। तो मिस्टर फैंग डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। डॉक्टर
बोलता है कि आपको थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है, वैसे भी आप हर साल इतने सारे डोनेशन देते हो हमारे हॉस्पिटल को, और मेडिसिन लाने के लिए चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फैंग वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देखकर पूछता है कि तुमने कुछ मेडिसिन खाया था? तो निंग बोलती है क्या मैंने विटामिन के खाए थे? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि झूठ मत बोलो, तुमने बहुत कंट्रोल पिल्स लिया है ना। और मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे भी हम लोग तो प्रोटेक्टिव मेजर लिए थे ना, फिर भी तुमने बहुत कंट्रोल पिल्स क्यों लिया? निंग बोलते है कि मुझे लगता था डर की अनएक्सपेक्टेड चीज भी तो हो सकता है ना, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। इसके बाद लोग घर जाते हैं तो मिस्टर फैंग अपनी वाइफ के लिए मेडिसिन लेकर आता है, तो निंग को देता है खाने के लिए, तो खा नहीं रही थी। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि अगर तुम मेडिसिन नहीं खाओगे तो तुम्हारा फेस का स्कार्स नहीं जाने वाले। इसके बाद निंग मेडिसिन खा लेती है, तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मेडिसिन कुछ ज्यादा ही करवा है। तो निंग बोलते है कि ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता चलेगा? ये बात सुनते मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को किस कर लेता है। के बाद निंग अपना लिप्स को टच करते हुए बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर फैंग बोलता है कि उतना भी करवा नहीं है। निंग बोलती है कि तुम इस वीक पे बिजनेस ट्रिप पे जाने वाले हो ना। निंग बोलती है कि तुम क्या इस वीक से पहले मेरे घर पे जाके साथ में डिनर करना चाहोगे? तो मिस्टर फैंग बोलता है कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो निंग अपने हस्बैंड को सजेस्ट करते हुए बोलती है कि प्लीज हाँ बोल दो। फिर बोलती है कि हस्बैंड। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम रेस्ट करो, 20 मिनट पे मैं मीटिंग होने वाला है। इसके बाद इसको बैठा के वहाँ से चले जाता है, स्माइल बात करता है। इसके बाद निंग और मिस्टर फैंग निंग के घर पे खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी निंग बोलती है कि जब भी हम लोग घर जाते हैं तो ये एटमोसफेयर इतना सेंसेबल क्यों हो जाता, और वैसे भी क्यों ना हो, मेरा फैमिली है ही ब्लड चूसने वाले। भी देखती है निंग एक छोटी सी बच्ची को प्ले कर रही होती है। तभी मिस्टर फैंग देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बच्चे पसंद है? तो निंग बोलती कि नहीं, बस नहीं वो उस लिटिल गर्ल को देख रही थी जो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, फ्यूचर में हमारे भी ऐसे ही बच्चे होंगे। निंग बोलती है कि प्लीज इसके बारे में ऐसा मत बोलो। बस सुनने का मिस्टर फैंग को तो बुरा लगता है। के बाद निंग घर जाती है तो उसके मॉम डैड उसको देख के बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होते हैं। मिस्टर फैंग के बारे में पूछते हैं, तभी मिस्टर फैंग आते हैं तो निंग की मदर इमीडिएटली बहुत खुश हो जाती है और मिस्टर फैंग को बोलती है कि डोंट वरी, तुम्हारे लिए आंटी बहुत अच्छा खाना बना कर रखी है। निंग के फादर बोलते हैं कि चलो हम लोग बिजनेस रिलेटेड बात करना है। फिर लोग चले जाते हैं बिजनेस रिलेटेड बात करने के लिए। तो मिस्टर फैंग से वही प्रोजेक्ट के बारे में निंग के फादर बात करने लगते हैं और दूसरी तरफ दिखाया जाता है निंग को। निंग की मदर उसे सीजर मांगती है, जैसे सीजर रहती है उसके हाथ में कट लग जाता है, लेकिन निंग की मदर उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और बोलती है कि तुम दोनों को शादी का 3 साल हो गया, तुम लोग बच्चे कब करोगे? तो निंग बोलती है कि अभी नहीं। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम करना नहीं चाहती, फिर वो करना नहीं चाहता है। तो निंग बोलती है कि मैंने उसे अभी तक पूछा नहीं इसके बारे में। इसका निंग मैंने बोलती है कि मैं बचपन से अपनी मॉम को देखती, मेरी मॉम मुझसे हमेशा दूर रहती है, कभी मैं क्लोज नहीं आती, ना ही मुझे कभी हक करती है। निंग बोलते है कि जब मैं 10 साल की थी तब मुझे पता चला कि मैं अपनी मदर के अनदर मैन का बेबी हूँ। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में वो लोग क्रिस्टल बॉल के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं, तभी निंग की मदर आती है, क्रिस्टल बॉल को ले लेती है। निंग बोलती है कि मदर फादर ने बोला है कि हम लोग को क्रिसमस के भी क्रिस्टल बॉल ले लेने के लिए, तो मैं पहले ले ही फिर बाद में आके मुझसे ले रही। तो निंग को उसकी मदर बोलती है कि भूलो मत, मिस्टर निंग जैंग के बायोलॉजिकल फादर है, तुम्हारे फादर नहीं है वो, चलिए क्रिस्टल बॉल इसको मिलेगा। ये बात सुनते ही निंग सैड हो जाती है। फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है तो निंग की मदर बोलती है कि मिस्टर फैंग वो प्रोजेक्ट हम लोग को दे देंगे, और वैसे भी तुम्हें हम लोग को ग्रेटफुल होना चाहिए जिस वजह से तुम फैंग फैमिली में शादी की हो, इसलिए तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए हमारे। और निंग की मदर ये भी बोलती है कि शायद तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। निंग बोलती है कि मुझे भी नहीं पता कि मिस्टर फैंग मेरे संग शादी क्यों की है। निंग की मदर बोलती है कि अब चुप क्यों हो गए? तो निंग बोलती है कि हाँ मुझे पता है। इसके बाद ये दोनों जब वापस जा रहे थे कार में बैठते तो निंग के हाथ में इंजरी देखकर मिस्टर फैंग बोलते हैं कि ये क्या हुआ? तो निंग बोलती है कि छोटा सा स्क्रैच है। इसके बाद मिस्टर फैंग उसको बैंडेड लगाते हैं तो निंग मन में याद करती है कि तो बचपन में मेरा फेवरेट बैंडेड हुआ करता था। इसका मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारे डैड को दे दिया। तो निंग बोलती है कि सब मेरी वजह से। इसके बाद मिस्टर फैंग बेडरूम में बैठा हुआ था, काम कर रहा होता है, तभी निंग जाती है तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हारे हाथों का इंजरी कैसा? तो निंग बोलती है कि ठीक है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि दो मैं बैंडेज चेंज कर देता हूँ। निंग को अपने पास बैठा लेता है और उसको किस करने लगता है और किस करते करते उसको बेड पे सुलाता है, ऐसा किस कर रहा होता है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मिस्टर फैंग अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा होता है, तभी उसकी वाइफ उसको रोकती है मिस्टर फैंग को। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, मेरे पास प्रोटेक्टिव मेजर है, तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं। इसका तो लोग अच्छा खासा रोमांस करते हैं, अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। इसका दिखाया जाता है निंग जब काम पे जाती है तो उसकी फ्रेंड लिम बोलती है कि तुम्हें पता है आज हमारे कंपनी में न्यू बॉस आने वाले हैं, मैंने सुना है कि कुछ ज्यादा यंग और हैंडसम भी है। तो निंग बोलती है कि कैसा हैंडसम है? तो निंग बोलती है कि मुझे उसके बारे में तो नहीं पता, पर डोंट वरी, हम लोग मीटिंग में बहुत जल्दी मिलेंगे, मुझे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, मैं जा रही हूँ, बाय बोलकर चली जाती है। इसके बाद निंग जब लिफ्ट लेने के लिए जाती है, जो एम्प्लॉय का लिफ्ट रहता है कुछ ज्यादा बिजी रहता है। फिर निंग टर्न होती है
अपना बॉस के लिफ्ट की तरफ और बोलती है कि वैसे भी बॉस को थोड़ी ना पता चला है कि मैंने उसका लिफ्ट चोरी से यूज किया, अभी तक तो आया भी नहीं होगा। जैसे ही लिफ्ट खुलता है दिखाई देता है कि इसका न्यू बॉस कोई और नहीं, उसी का हस्बैंड है। तो मिस्टर फैंग निंग को बोलते हैं क्या तुम अंदर नहीं आओगी? तो फटाफट निंग अंदर चली जाती है लिफ्ट के अंदर। इसी फ्लोर आता है, निंग दौड़ते हुए चली जाती है। तभी मिस्टर फैंग के जो बगल में एम्प्लॉय होता है बोलता है कि माफ कीजिएगा, इसका नाम निंग है, ये हम लोग को डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में न्यू एम्प्लॉय अभी जॉब करने के लिए आई है। मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी, मुझे पता है। उसके बाद मिस्टर फैंग जब मीटिंग के लिए आते हैं तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कितना हैंडसम है, क्या शादीशुदा है। तभी इसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है कि ऐसा लगता है कि इसके हाथ में वेडिंग रिंग है, मतलब शादीशुदा है। तभी निंग अपना वेडिंग जो रिंग होता है उसको छुपा लेते हैं कपड़े से। जब मीटिंग अच्छी तरीके से हो जाता है तभी मिस्टर फैंग निंग को बोलते हैं उसके ऑफिस में जाने के लिए। सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बाद निंग मिस्टर फैंग के ऑफिस में जाती है तो निंग बोलती है कि बोलो क्या काम है मिस्टर फैंग। अभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं था। निंग बोलती है कि मैं क्या पूछूं कि तुमने हमारे कंपनी को एक्वायर कर लिया है। मिस्टर फैंग बोलता है कि ना ये तो मैंने बहुत पहले ही कर लिया था। तो निंग बोलती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि इस कंपनी का तुम बॉस हो तो मैं इस कंपनी में कभी ज्वाइन ही नहीं होती। निंग बोलती है कि हमारा जो गोल्फ कोर्स वाला प्रोजेक्ट है वो फिनिश हो जाएगा, इसके बाद मैं इस काम से रिजाइन कर दूंगी। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम जिस कंपनी में काम करती हो वो देखती हो कि तुम्हारा बॉस कौन होता है। निंग बोलती है कि ऑफ कोर्स देखना तो पड़ता है ना। मिस्टर फैंग बोलता है कि आंटी ने खाना बनाया, तुम खा लो, सर तुम्हें पसंद आएगा। फिर वो क्लाइंट से बात करने के लिए चले जाते हैं। तो निंग वो ऑमलेट देखते हैं जिसने स्माइली फेस बना होता है। फिर वो याद करती है कि बचपन में वो अपने लिए ऐसे टिफिन बनाया करती थी। तभी देखती है कोई और आता है तो फटाफट वो चेयर के नीचे छुप जाती है। तो वो बोलता है कि बॉस आपका पार्टनर आ गया। तो मिस्टर फैंग ओके बोलता है तो एम्प्लॉय चले जाता है। इसके बाद मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को देखता है जो चेयर के नीचे छुपी हुई थी। तो वो देखकर अपनी वाइफ को बोलता है मिस्टर फैंग कि कब तक तुम चेयर के नीचे बैठी रहोगी। ये बात सुनकर निंग फटाफट उठ जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम छुप क्यों रही हो, तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करा। तो निंग बोलती है कि वैसे भी हमारा मैरिज तो सीक्रेट है ना, इसलिए मैं छुप रही थी। अगर मुझे तुम्हारे ऑफिस में देख लेंगे तो उनको तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा ना, हम लोग को तो सीक्रेटली मैरिज हुआ है। मिस्टर फैंग उसको साइड में लेके जाता ऐसा किस कर रहा होता है निंग को। तब उसको सिक्योरिटी किस कर रहा होता है। तभी निंग देखती है कि जितना भी एम्प्लॉय रहता है सभी लोग देख लेता है कि मिस्टर फैंग निंग को किस कर रहा है। तभी अचानक से ही उठ जाती है निंग, मतलब ये सोच रही होती है। अब बोलती कि ओ नो मैं क्या ओवर थिंकिंग कर रही हूँ। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। तो निंग बोलती है कुछ भी नहीं। निंग मन में बोलते हैं कि वैसे भी हम दोनों का शादी ओनली प्रॉफिट के लिए हुआ, इस हद तक कुछ भी नहीं। हम लोग अपना रिलेशनशिप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि मैं मिस्टर फैंग के लिए कोई भी बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। अगर हम लोग का फ्यूचर में डिवोर्स होगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा मिस्टर फैंग के लिए। मिस्टर फैंग बोलता है कि निंग हम लोग अपना रिलेशनशिप को पब्लिकली कर देते हैं, मैरिज को आई मीन। निंग मन में सोचते है क्या मिस्टर फैंग मेरे लिए कन्फेशन कर रहे हैं। तो निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम्हें जाके अपने बिजनेस पार्टनर से बात करना चाहिए। और बोलकर से चली जाती है। निंग जाती है अपनी मैनेजर के पास। उसकी मैनेजर बोलती है कि तुम्हारा गोल्फ कोर्स वाला प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। तो निंग बोलती है कि अच्छा चल रहा है। इस बात पे उसकी मैनेजर 2 बुक और उसको दे देती है और बोलती है कि इसको अच्छे से रीड कर लेना, हो सकता है कि इस बुक से तुम्हारा कुछ हेल्प हो जाए। तो निंग वो बुक ले लेती है। इसके बाद उसकी मैनेजर बोलती है कि तुम क्या नेक्स्ट वीक फ्री हो। तो निंग बोलती हाँ। इसके बाद वो सुनने के बाद मैनेजर बोलते कि ओके तुम मेरे साथ गोल्फ कोर्स को एग्जामिन करने के लिए जाओगी। तो निंग एग्री हो जाती है। इसके बाद निंग जब काम कर रही होती है तो उसकी जो कलीग लोग होते हैं बातें करने लगते हैं कि तुम्हें पता है मिस्टर फैंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ लंदन में अच्छा खासा स्टडी किया करते थे। यार ये सब सुनकर तो मैं दिल ही टूट गया। एक और कलीग बोलती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर फैंग जब चाइना आया था तो उनका अरेंज मैरिज हो गया था। हो सकता है कि एक्स गर्लफ्रेंड के साथ वो हॉट ब्रेकअप हो गया होगा, इसलिए शादी कर लिया अरेंज मैरिज। के बाद ये फोटो एकदम ध्यान से निंग देख रही होती है और वो जेलस भी फील कर रही होती है। तभी निंग की फ्रेंड लिन बोलती है कि तुम्हें पता है कि मिसेस फैंग कौन है। उनका हस्बैंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिसको भूल भी नहीं पा रहे, वो कैसे बियर कर रही होगी। निंग बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। इसका दिखाया जाता है कि नेक्स्ट वीक में मैनेजर के साथ वो गोल्फ कोर्स का जो डिजाइनिंग करने के लिए थी वो डिजाइनिंग कर रही होती है। उसका मैनेजर पूरा इंट्रोडक्शन दे रही होती है गोल्फ कोर्स के बारे में कि कैसा स्टेडियम बनाया जाए। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि उसी गोल्फ कोर्स में मिस्टर फैंग भी अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तो मैनेजर बोलते हैं क्या कोइंसिडेंट है मिस्टर फैंग, आप भी यहीं पर मिल गए। तो मिस्टर फैंग मैनेजर को गोल्फ प्ले करने के लिए बोलते हैं। इस बात पे मैनेजर बोलता है कि सॉरी मिस्टर जैंग, मैं अपने एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे साइट को इंस्पेक्शन करने के लिए आई हूँ। जैंग देखते हैं मिस्टर फैंग को बोलते हैं कि हेलो मिस्टर फैंग। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि हेलो मिसेस निंग। के बाद मैनेजर मिस निंग को मिस्टर फैंग से इंट्रोड्यूस कराने लगता है कि बहुत अच्छा डिजाइन करती है, हम लोग को जल्दी सीरियल काम खत्म करना, नेक्स्ट वीक तक हम लोग को सबमिट करना, इसलिए हम लोग को काम करना पड़ेगा। सुन के मिस्टर फैंग बोलता है कि ओ हाँ मुझे पता है, नेक्स्ट वीक बाइंडिंग है ना। तो मैनेजर हाँ बोलता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके। तो फिर मैनेजर निंग के साथ वहां से चली जाती है। के बाद निंग वो डिजाइन को कम्प्लीट कर लेती है। जैसी जाने लगती है वेटर से टकरा जाती है और वो जोश उसको ऊपर गिर जाता है। वेटर माफी मांगने लगता है। तो निंग बोलती है कोई बात नहीं, तुम्हारी भी गलती नहीं थी। तभी वहां से सबऑर्डिनेट आता
है। तो बोलता है कि माफ कीजिए, क्यों नहीं आप जाकर कपड़े चेंज कर लेते हैं, पहले लोग आपके कपड़े को ड्राई क्लीन भी करवा देंगे। तभी निंग मना करती है। तो उधर से मिस्टर फैंग आते हैं और बोलते हैं कि क्यों नहीं इसको मेरे रूम में ले जाकर कपड़े चेंज करवाते हो। तो सभी लोग टर्न होते हैं, तो मिस्टर फैंग आते हैं। निंग उसका फेस देख रही होती है और वेटर भी और सबर्डेंट भी। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने कुछ गलत बोला। तो बोलता है कि नो सर। फिर मिंग को अपने साथ लेके चले जाता है। जब वो कपड़े चेंज के बाहर निकलती है तो मिस्टर फैंग अपनी आप को देखने लगता है, उसको कैरी करता है, उसको बाथरूम में लेके जाता है, उसको किस कर रहा होता है। जब उसे किस कर रहा होता है तभी निंग बोलती है कि किसने तुम्हें परमिशन दिया मुझे किस करने का। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या हुआ, मैं अपनी वाइफ को भी किस नहीं कर सकता। तो निंग बोलती है कि वैसे भी मुझे लगता है कि तुम किसी अनदर गर्ल को भी ऐसे ही किस किया करते होगे ना। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने किसको किस किया। तो निंग बोलती है कि शायद तुम्हें हर्ट को पता होगा। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे पता है, मैंने कभी भी किसी को किस नहीं किया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपनी वाइफ को किस करने लगता है। उसके बाद मिस्टर फैंग निंग को किस नेक पे किस करता है, फिर उसके भी किस करता है, वो सब किस कर रहा होता है। तभी निंग अपने मैनेजर को मैसेज कर देती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए आप पहले चले जाइए। तो मैनेजर चली जाती है। उसके बाद मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को किस करता और किस करते हुए वो लोग फिर से अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद सो के उठती है निंग, तो मैसेज देखती है उसके हस्बैंड का आया था कि तुम सो के उठ गई। फिर तो कॉल भी आ जाता है। तो बोलती है कि हाँ मैं उठ गई। तो मिस्टर फैंग बोलते है कि तुम्हें तो भूख लगा होगा। तो निंग हाँ बोलते। इसका मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम खाना भी खा लेना। फिर निंग एलिवेटर के सामने खड़ी रहती है और बोलती है कि वैसे भी मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ। तभी एलिवेटर खुल जाता है। तो मिस्टर फैंग निंग को देखते और बोलते हैं कि तुम कब तक वहाँ पे खड़ी रहोगे। तभी निंग अपने हस्बैंड को देखती है और एलिवेटर के पास चली आती है। इसके दोनों साथ में जाते हैं रेस्टोरेंट में खाने के लिए। जैसे ही खाना आता है मिस्टर फैंग के पास इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है। तो निंग को बोलता है कि तुम खाना खाओ मैं आता हूँ, वो बोल के चले जाता है। तभी उसको जाते हुए देख लेती है मिसेस जैंग, उसकी सिस्टर, और वो जैंग के पास चली जाती है और बोलती है कि सिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अच्छा ट्रीट नहीं करता है, अदरवाइज तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाता। और वैसे भी तुम दोनों का शादी का 3 साल हो गया, हैप्पीनेस तो हुआ नहीं होगा, एंग्जाइटी तो जरूर हो गया होगा तुम्हारे लिए। निंग बोलती है कि जैंग तुम्हारा इस साल कितना साल होने वाला, तुम्हें क्या लगता है कि बच्चों का गेम है, तुम जब चाहो बोर हो जाओगी, जब चाहो प्ले करने लगोगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस बात पे कुछ जाबी जैंग गुस्सा करते हुए बोलते कि तुम्हारे पास कौन सा राइट है जी ये सब बोलने का। अगर तुम पहले मिस्टर फैंग से शादी नहीं की होती तो मिस्टर फैंग सिर्फ मेरे होते, मैं उनसे शादी करती, मुझे इतना एम्बैरेस फील भी नहीं होता। अभी निंग बोलती है कि वो मूवी टिकट मुझे लगा था कि मिस्टर फैंग ने तुम्हारे लिए सेंड किया है। इस फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग निंग को जब मूवी टिकट दे थे तभी उसके हाथ से उसकी मदद लेती निंग की और बोलती है मिस्टर फैंग ने मिसेस जैंग के लिए दिया है। इसके बाद जैंग दौड़ती हुई जाती है और मिसेस निंग को टिकट देती है और बोलती है कि तुम मुझे क्या समझ कर रखी हो, तू जब तुम्हारे लिए मैं एग्जामिन करूँ कि मिस्टर फैंग मुझे लाइक करते हैं तुम्हें लाइक करते हैं, मिस्टर फैंग ने मूवी टिकट तुम्हारे लिए भेजा था। मिस्टर फैंग जाते हैं अपनी वाइफ के पास और बोलते हैं कि मिसेस जैंग तुम्हें मेरी वाइफ से क्या चाहिए। वहाँ से जैंग गुस्सा कर चली जाती है। उसके बाद बोलती है कि मिस्टर फैंग, फिर बोलती है कि मिस्टर फैंग तुमने वो मूवी टिकट किसके लिए भेजा था और इतने साल तक तुम मुझे ऐसे स्ट्रेंजर की तरह क्यों ट्रीट करते रहे और अचानक से मुझे शादी करने के लिए क्यों एग्री हो गया। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि निंग तुम्हें कुछ पूछना है। ये बात सुनते ही निंग अपने हस्बैंड को किस करने लगते है, उसका हस्बैंड उसे किस करने लगता है। इसके लिए हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग जब स्कूल टाइम में बुक रीड कर रहे होते हैं तभी मिसेस निंग की फ्रेंड मिस्टर फैंग को दिखाती है और बोलती है कि देखो ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट है, कितना हैंडसम है ना। तो निंग मिस्टर फैंग को देख के बोलते हैं कि कितना भी हैंडसम क्यों ना हो लेकिन मेरे लिए एक एवरेज से ज्यादा कुछ भी नहीं है। निंग की फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम दोनों तो फैमिली फ्रेंड हो ना, क्यों ना तुम उसको मुझसे इंट्रोड्यूस करवाती हो। उसके बाद निंग जब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो वो अपने टिफिन में जो ऑमलेट रहता है उसको बस स्माइली फेस बनाती है। तो मिस्टर फैंग उसको देखता है और बोलता है कितना अगले। इस बात पे निंग गुस्सा करती है और उसके ऊपर और भी सॉसेज डाल देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि निंग कुछ ज्यादा सैड होती है, रो रही होती है। तभी मिस्टर फैंग उसको कंफर्ट देते हैं और हैंकी देते हैं आंसू को क्लीन करने के लिए। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग का जब हाथ में इंजरी हो जाता है तो वो इसका फेवरेट वाला बैंडेड मिस्टर फैंग को हाथ में लगाती है निंग। अभी मिस्टर फैंग निंग को बोलते कि मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ। निंग पूछी थी कि इसके बाद तुम बेल्जिंग कब रिटर्न हो गए। मिस्टर फैंग उस टाइम निंग को कोई भी जवाब नहीं दिए थे। फिर हम लोग को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे निंग इतना सारा डिजाइन करते करते थक जाती है और वो बेड पे ही सो जाती है। फिर मिस्टर फैंग आता है उसको हटाने के लिए, तभी निंग अचानक से उठ जाती है और बोलती है कि मैं कैजुअली डिजाइन कर रही थी। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम एक दिन अच्छा फैशन डिजाइनर बनोगी। ये फ्लैट को दिखाया जाता है कि जब निंग फॉर्म फिलअप की थी फैशन डिजाइनर का तो उसकी मॉम ने इसको मना किया था, तो फिर गुस्से से फॉर्म फेंक के चली गई थी। तो मिस्टर फैंग वही इसको देखा था। फिर निंग प्रेजेंट में बोलती है कि मुझे फैशन डिजाइनर बनना था पर मेरी मॉम ने आर्किटेक्चर पे मेरा नाम लिखवा दिया, तो आर्किटेक्चर करना बिल्कुल पसंद नहीं पर मुझे करना पड़ता है। मिस्टर फैंग
फैंग निंग को कंफर्ट देता है और बोलता है कि सोने के लिए, तो निंग सो जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग सारा डिजाइन को उठा लेता है। तो दिखाया जाता है कि जब निंग अपना वो गोल्फ कोर्स वाला स्टेडियम को दिखाने के लिए जाती है मैनेजर को, तो मैनेजर को उसको डिजाइन बहुत पसंद आता है। तभी निंग वो डिजाइन देखती है, वो डिजाइन की नहीं थी। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो उसका इनकम्प्लीट काम था डिजाइनिंग का, मिस्टर फैंग ने अपने हाथों से वो डिजाइन को कंप्लीट किया था, क्योंकि वो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट था ना, इसलिए। फिर मैनेजर बोलता है कि तुम उस दिन गोल्फ कोर्स को इंस्पेक्शन करके घर कब गई थी? तो बोलती है कि थोड़ा देर बाद गई थी। तो मैनेजर बोलती है कि तुम क्या मिस्टर फैंग को जानती हो? तो निंग बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूँ। तब मैनेजर बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा डिजाइन को सबमिट कर दूंगा। तो निंग ओके बोल के बाहर निकल जाती है। फिर वो मिस्टर फैंग के ऑफिस में जाती है। एक फोटो एल्बम नीचे रखा हुआ था, उसे को उठाने लगती है। तभी मिस्टर फैंग चले आते हैं। मिस्टर फैंग आ जाते हैं और बोलते हैं कि मिसेस निंग, तुम कुछ ज्यादा ही वो तुम खुद ही प्रेसिडेंट के बिना उसके ऑफिस में आ गए, उसका सामान को टेस्ट कर रही हो। तो निंग बोलती है कि वैसे भी छुट्टी का टाइम है, तुम मेरे कोई भी बॉस नहीं हो। मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके तुम चलो मेरे साथ नीचे। तो नीचे जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि वो फोटो स्कूल टाइम का रहता है। मिस्टर फैंग निंग को एक फरारी गिफ्ट करता है। तो निंग वो फरारी देखकर बहुत खुश होती है। अब वो कार के अंदर बैठती है। तो मिस्टर फैंग भी कार के अंदर बैठता है। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम स्टार्ट करो। जैसे वो कार स्टार्ट करती है, मिस्टर फैंग अचानक से रोक देता है और बोलता है कि तुम कम से कम सीट बेल्ट तो पहनो। तो निंग बोलती है कि ओके। फिर सीट बेल्ट पहनती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए हांगकांग जाना होगा। तो निंग ओके बोलती है। रास्ता को दिखाया जाता है कि जब निंग सोई हुई थी, तभी मिस्टर फैंग जो थे वो निंग को फरारी देने का प्लान किए थे। बस वो चाहते थे कि उनकी वाइफ वो गिफ्ट लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए। इसका दिखाया जाता है कि निंग जब काम कर रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड उसके पास जाती है और बोलती है कि तुम्हें पता है मिस्टर फैंग, हमारा बॉस हांगकांग गया अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। इस बात पर निंग को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं क्या सचमुच मिस्टर फैंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए हांगकांग गया है? तभी उसके पास कॉल आता है कि उसकी मदर सीढ़ियों से गिर गई है और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। तो निंग फटाफट हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे देखते कि उसके डैड उसके नहीं रहते बायोलॉजिकल, स्टेप डैड, उसकी स्टेप सिस्टर और उसकी मदर लोग कितने अच्छी हैप्पी फैमिली की तरह बात कर रहे हैं और निंग को तो कोई थोड़ा भी केयर भी नहीं कर रहा है। तो तीनों हैप्पी फैमिली की तरह बात कर रहे हैं। तभी निंग हॉस्पिटल का वार्ड से बाहर खड़ा होकर देख रही थी। इसके बाद वो अचानक से अंदर चली आती है। तो निंग की मदर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? निंग के स्टेप सिस्टर सैंग बोलती है कि वैसे भी मदर मिसेस सैंग बस आपको देखने के लिए आई है। तो निंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे फैमिली कभी मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं। थ्री फैमिली के सामने ऐसा फील करती हूँ कि मैं एक आउटसाइडर हूँ। निंग फ्रूट्स रखती है। तो इस बात पे उसके सिस्टर बोलती है सैंग की वैसे भी मेरी मदर तुम्हारा कोई फ्रूट्स नहीं खाने वाले। तभी निंग को खांसी आता है। तो इस बात पे सैंग बोलती है कि अगर तुम्हें फ्लू है तो तुम दूर रहो, हम लोग को भी हार्म मत करो। तो निंग एक्सप्लेन करने के लिए जाती है। तो उसकी मदर उसको चुप रहने के लिए बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ काम नहीं तुम यहाँ से चली जाओ। तो निंग बोलती है कि ओके। वो जैसे जाने लगती है, उसकी सिस्टर सैंग उसको रोकती है और बोलती है कि जो तुम फ्रूट्स अपने साथ लेकर आए थे वो भी लेकर चले जाओ। तो मिसेस निंग वो भी लेकर चली जाती है। का दिखाया जाता है कि मिस्टर फैंग वापस जा रहे होते हैं। तभी वो अपनी वाइफ के लिए जूस रखे हुए थे। तो अपनी वाइफ को कॉल करते तो कॉल पिकअप नहीं करती है। तभी निंग का तबियत बहुत बिगड़ने लगता है, क्योंकि बारिश में अपनी मदर से मिलने के लिए गई थी ना, इसलिए। तो निंग जैसे जैसे करके लिविंग रूम में जाती है और मेडिकल बॉक्स खोलती है। फिर फीवर का दवा खाती है और निंग बोलती है कि मैं कोई भी घर में चली जाऊँ, मैं अपने आप को लोनली फील करती हूँ। फिर अचानक से दरवाजा खोलता है तो मिस्टर फैंग आते थे। निंग बोलती है कि वैसे भी मुझे लगता है कि फीवर की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है, मैं मिस्टर फैंग को देख रही हूँ। निंग बहुत तेज तेज रोने लगते तो मिस्टर फैंग उसके पास जाते और फीवर चेक करते हैं और बोलते हैं कि तुम इतनी हॉट क्यों हो? निंग बोलती है कि मैं बारिश में भीग गई थी। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम कॉल रिसीव नहीं की, तो मुझे लगा तुम कुछ प्रॉब्लम में हो। निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग मेरा कोई भी थोड़ा भी केयर नहीं करता, कोई भी नहीं करता है। ये बात सुनकर मिस्टर फैंग निंग को हक कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब उठती है तो वो अपने हस्बैंड के पास जाती है। उसके हस्बैंड सबसे पहले उसको हक करता है। हक करने के बाद बोलता है कि लो मैं तुम्हारे लिए पोरेज भी बनाया हूँ और फ्रूट्स भी कट किया हूँ। तो निंग फ्रूट्स को देखती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम पहले पोरेज खाओगी, इसके बाद फ्रूट्स खाओगी। तो निंग बोलती है कि नहीं मुझे पहले फ्रूट्स खाना है। वो जैसे ही खाने के लिए जाती देखती है कि मिस्टर फैंग उसके फेवरेट जूस लेकर आए हैं और पोरेज बनाए और बहुत सारे फ्रूट्स भी कट किए हुए हैं। मिस्टर फैंग इसके बाद जब मिस्टर फैंग बैठे रहते तभी उसे ग्रैंडफादर कॉल करते हैं और बोलते हैं कि कब तुम मुझे परपोता एंड परपोती देने वाले हो? मैं हमेशा तुमसे यही सवाल करता हूँ, तुम दोनों का शादी का 3 साल भी हो गया, तुम लोग क्या कुछ डिसाइड किए हो? इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके ग्रैंडफादर, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा बाद में। वो बोल के अपने ग्रैंडफादर का कॉल कट कर देता है मिस्टर फैंग। लगता है इसके बाद निंग ऑफिस जाती है और मीटिंग में मिस्टर फैंग को देखती है और मीटिंग का बात करती है। तभी वहाँ पे मिसेस कैथलीन आ जाती है जो मिस्टर फैंग की रहती है और रिप्रेजेंटेटिव भी रहती है उस कंपनी का। तो मिस्टर फैंग सभी से कैथलीन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये देखकर मिसेस निंग थोड़ी सी सैड होती है, क्योंकि उसको लगता है कि मिस्टर फैंग की उसकी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद जब वो लोग मीटिंग के बाद जा रहे होते हैं तो सभी कलीग लोग निंग से बात करने
करने लगते हैं कि तुमने कैथरीन को देखा, कितनी ब्यूटीफुल है, वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल है, मुझे ऐसा लगता है। निंग बोलती है कि हाँ ये बात तो सही बोली, वो लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल है। अब मुझे लगता है कि मिस्टर फैंग कैथरीन को कुछ ज्यादा ही लाइक करता है। इसके बाद निंग अपने कप में टी पोर कर रही होती है और सोच रही होती है कि मिस्टर ज़ांग कैथरीन पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वैसे भी शादी करके तो मैं थर्ड पार्टी बनी हूं ना, और वैसे भी ये शादी ओनली मैरिज एग्रीमेंट है, 3 साल बाद तो टूटना ही है। अगर मिस्टर ज़ांग कैथरीन के साथ है भी, फिर मेरा कोई राइट नहीं कि मैं उन लोग से जेलस फील करूं। ये सब बात सोच रही होती है, तभी उसके ऊपर टी गिर जाता है, देख लेता है मिस्टर फैंग और दौड़ते हुए चले जाते हैं निंग के पास। इसके बाद मिस्टर फैंग निंग के हाथ को देखने लगता है और बोलता है कि तुम्हें जलन फील तो नहीं हो रहा है ना। फिर वो टिश्यू पेपर लेकर उसको हैंड को क्लीन करने लगता है, तो निंग फटाफट अपना हाथ को हटा लेती है। फिर कैथरीन बोलते हैं कि सब कुछ हो गया। निंग मन में बोलती है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ कि मेरा सामान कोई और चोरी कर रहा है। तो निंग वहां से चले जाती है, तो मिस्टर फैंग कैथरीन के पास जाते हैं, तो कैथरीन बोलती है कि यही गर्ल है ना 4 साल पहले तुम्हारे वॉलेट में रहा करती थी, आई मीन फोटो, तुम उससे प्यार करते हो ना। तो मिस्टर फैंग हाँ बोलता है। इसके बाद निंग जब काम करने के लिए बैठी थी, तभी उसकी फ्रेंड लिन जाती है और उसको जलने वाला मेडिसिन देती है। बोलती है कि जब मैं आ रही थी तो वॉचमैन ने मुझे दिया, तो मैं क्या हाथ जल गया था। निंग बोलती है कि हाँ थोड़ा सा, फिर वो देकर चली जाती, तो मेडिसिन अप्लाई करती जहाँ पे जला रहता है निंग को वहाँ पे। तो निंग जब वापस जा रही थी, तभी मिस्टर फैंग उसको कार में बैठाते हैं। तभी मिस्टर फैंग बोलता है, तो फैंग निंग को बोलता है कार में बैठने का, तो कार में बैठ जाती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने क्या मेडिसिन लगाया जहाँ पे जला हुआ था। तो निंग कुछ नहीं बोलती, तो मिस्टर फैंग देखने लगता है, तो उसे हाथ छुड़ा लेती है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या हुआ, मैंने तुम्हें कुछ ऑफेंड किया है क्या। तो निंग बोलती है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि सच मुझे नहीं पता। इस बात पे निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग कैथरीन तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना। तो निंग मैंने बोलती है कि मुझे इतना स्ट्रेंज थिंग ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसे न लगे कि मैं इससे जेलस फील कर रही इसकी गर्लफ्रेंड से। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं क्या एक्स गर्लफ्रेंड। तो निंग बोलती है कि कैथरीन तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड है ना। निंग हट जाती है और गुस्सा कर सोफा पर बैठ जाती है। तभी मिस्टर फैंग निंग के पास चले जाते हैं। तो मिस्टर फैंग निंग को समझाता है कि कैथरीन उसकी कोई भी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर फैंग बोलता है कि आज मैंने कॉन्फ्रेंस रूम में कैथरीन को बोला, इसलिए तुम जेलस फील कर रही हो। तो निंग बोलती है कि मैं कोई भी जेलस फील नहीं कर रही हूँ। तो निंग बोलती है कि मैं जेलस फील नहीं करूँ, बस मैं तुम्हें रिमाइंड करना चाहती हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड हो। अगर तुम मुझे चीट करोगे तो मुझे एडवांस में बोल देना। अगर ये बात टू फैमिली को पता चलेगा तो कुछ ज्यादा ही सेमलेस वाली बात हो जाएगी। ये बात सुनते ही मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को किस करने लगता है। करने का बोलता है कि निंग तुम स्पीक करो प्रॉपरली। और वैसे भी कैथरीन को मैन पसंद नहीं है, उसको गर्ल्स पसंद है। और मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम ये सब गॉसिप के ऊपर ध्यान मत दिया करो। कैथरीन मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं हो और मेरी ओनली बिजनेस पार्टनर है, सदा कुछ भी नहीं जैसा तुम सोच रही हो, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस शादी के अलावा किसी भी अनदर गर्ल को ना पहले रखा था ना अभी भी रखा हूँ। इसको दिखाया जाता है कि निंग ऑफिस जाती है, वो अपना ड्राफ्ट को दोबारा मॉडिफाई करके सबमिट की थी मैनेजर को। तो मैनेजर बोलता है कि ओके वेट करो मैं बताती हूँ। इसके बाद निंग मिस्टर फैंग को घर पर वेट कर रही होती है, लेकिन मिस्टर फैंग को ज्यादा ड्रंक होके आती है। तो निंग अपने हस्बैंड के पास जाती और बोलती है कि तुम ड्रंक हो, तुमने किसके साथ ड्रिंक किया है। तो निंग को देखकर मिस्टर फैंग बोलता है क्या हुआ, तुम चेक कर रही हो। तो निंग बोलती है क्या मैं इतना तुमसे पूछ भी नहीं सकती हूँ। मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके कैथरीन के साथ मैंने ड्रिंक किया है। सुनते ही निंग वहां से जाने लगती है। तो मिस्टर फैंग उसको पकड़ते हैं, क्लोज करते हैं, बोलते हैं क्या हुआ तुम गुस्सा हो गई। तो निंग बोलती है कि नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। ये बात सुनते ही मिस्टर फैंग उसको कैरी करता है, सोफा पर लेके जाता है, उसको किस करने के लिए जाता है। तो निंग मना करते बोलती है कि तुम ऑलरेडी ड्रंक हो। मिस्टर फैंग उसको बोलता है कि मैंने कोई भी कैथरीन के साथ ड्रिंक नहीं किया। इस बात पर निंग गुस्सा करते हैं और मिस्टर फैंग को एक थप्पड़ मारती है। मिस्टर फैंग निंग को बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ बोलना है बोल दो, वैसे भी मैं ड्रंक हूँ, कल मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। जो निंग का निक नेम होता है उसे मिस्टर फैंग बुलाते हैं। इस बात पे निंग गुस्सा करते बोलती है कि तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते हो। निंग गुस्सा करते बोलते कि तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि वैसे तुम्हें थैंक बुलाना तो बहुत पसंद था ना। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दोनों जब बचपन में साथ में पढ़ा करते थे, बचपन में नहीं टीनेज में, तो हमेशा वो कॉपी में वो अपना निकनेम और मिस्टर फैंग का निकनेम लिखा करती थी। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि वो तुम्हारा निकनेम है, तो निंग उसको कवर कर देती है। वो बताता है कि मिस्टर फैंग निंग को बोल रहा होता है, कभी उसको इग्नोर करती है। और मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पे चलोगी। तो निंग मना करती है। मिस्टर फैंग उसको किस करता है, वो दोनों सोफा पे किस करते हैं, चक्कर से रोमांस करते हैं। ये बात निंग अपनी मैनेजर के साथ वो मीटिंग करने के लिए अनदर सिटी जाती है। जब पैकिंग की रहती है उसको बहुत ठंड लग रहा था, तो उसको ठंडा वाला भी कपड़ा रहता है, वो देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद निंग अपनी मैनेजर के साथ खाने के लिए जाती है। तो उसकी मैनेजर देखती है कि मिस्टर ज़ांग भी उसी सिटी उसी होटल में अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते। तो निंग को उसकी मैनेजर बोलती है साथ में खाने के लिए, तो निंग मना करती है। फिर वो इसकी मैनेजर फोर्स करती है, तो लोग सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंग रहते हैं, कैथरीन रहती है और मिसेस निंग रहती है और उसकी मैनेजर रहती है। वो लोग बात करते खाते। खाने के बाद निंग चली जाती है ओल्ड लोगों का फोटो लेने के लिए। तभी वहाँ पे मिसेस कैथरीन आती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मिस्टर फैंग की वाइफ हो, क्योंकि मैंने तुम्हारा फोटो बहुत ही पहले पॉकेट में देख लिया था मिस्टर फैंग के। बोलती है कि ओ मिस्टर फैंग मेरा फोटो जब अब्रॉड में थे तभी साथ में रखा करते थे। तो कैथरीन हाँ बोलती है।
फिर वो बोलते कि मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो निंग बोलती क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? फिर मिस्टर फैंग का बात याद आता है कि कैथलीन को मैन नहीं गर्ल्स पसंद है। याद करके मिसेस निंग मनी मन कुछ ज्यादा मुस्कुरा रही होती है। उसके बाद जब निंग रूम में रहती है तभी मिस्टर फैंग उसको कॉल करता और 10 मिनट में उसको रूम में जाने के लिए बोलता है। तो निंग चली जाती है। दिखाई देता है कि वहाँ पे मिस्टर फैंग और भी पर्सन लोग के साथ मीटिंग कर रहा है। तभी निंग जाती है तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि उसको अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है। तो लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और मिस्टर फैंग भी अच्छा ही बोलता है। इसके बाद सभी लोग चले जाते हैं तो मिसेस निंग को मिस्टर फैंग कुछ पूछने के लिए रोकता है। पूछने के बाद निंग चली जाती है अपना होटल का रूम कार्ड छोड़ के मिस्टर फैंग के रूम में ही। निंग जब बाहर रहती है स्नो हो रहा था तो उसको याद आता है को तो अपना रूम कार्ड मिस्टर फैंग के रूम में भूल गई है। तो बाहर जाने लगती तो मिस्टर फैंग सामने चले आते। उसके बाद मिस्टर फैंग निंग को बोलता है कि तुम अपना कार्ड मेरे रूम में भूल गई थी, मैं वो देने के लिए आया हूँ। इसको लोग दूसरे से टकरा जाते तब दूसरे को देखने लगते हैं। फिर मिस्टर फैंग अपनी आप किस करने लगता है और किस करने का दोनों साथ में वॉक के चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है अनिसा और मिसेस निंग वो लोग चले जाते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए बाइंडिंग करने के लिए, क्योंकि जो अपना दिखाएगा डिजाइनिंग जिसका डिजाइन ज्यादा अच्छा हो प्रोजेक्ट उसको मिल जाएगा। वहाँ पे मिस्टर लू भी आते हैं जो बहुत ज्यादा फेमस आर्किटेक्चर रहते हैं, उनका डिजाइन बहुत अच्छा रहता है। तो सभी को लगता है कि वो टेंडर साथ वो लेके चले जाएंगे। कि निंग अपना डिजाइन दिखाती है, सबको बहुत पसंद आता है और बहुत अच्छी तरीका से एक्सप्लेन करती है। ये देखने के बाद प्रेजेंटेशन सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और वो प्रोजेक्ट उसको मिल जाता है। तो मिस्टर फैंग भी उसको कांग्रेस बोलते हैं। ये देखकर निंग खुश हो जाती है। उसके बाद मिस्टर लू निंग के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा डिजाइन वाकई बहुत अच्छा था और बोलते हैं कि मुझे फ्यूचर में अगर तुमसे कुछ हेल्प लेना होगा तो उसके लिए वीचैट में ऐड करने के लिए बोलते हैं। तो निंग एग्री हो जाती है। तो वहाँ पर मिस्टर फैंग चले आते हैं और निंग को बोलते हैं कि तुम यहाँ भी क्या करे, तुम्हें के काम पे नहीं जाना है? तो मिस्टर लू बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर फैंग, आप अभी अभी अपने एम्प्लॉय को बोल रहे काम करने के लिए, थोड़ा भी रेस्ट करने नहीं दोगे क्या? मिस्टर लू बोलते हैं क्या हुआ, तुम दोनों रिलेटेड हो क्या? इस बात पर निंग बोलते हैं कि आप गलत समझ रहे हो मिस्टर लू, हम दोनों ओनली बहुत सारे एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, हम लोग कोई भी रिलेटेड नहीं है। मिस्टर लू बोलता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर और दोबारा मैं तुम्हारे साथ जरूर कॉन्टेक्ट करूंगा। वो बोलकर चले जाता है और फिर टर्न होता है मिस्टर लू और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तो मुझे एलन बुलाना, वो बोल के चले जाता है। ये सब देखकर मिस्टर फैंग कुछ ज्यादा ही चरस फील कर रहे थे। बोलता है कि मिसेस फैंग लगता है कि आपने मिस्टर लो के साथ बहुत अच्छा चैट किया है। निंग बोलती है कि क्या हुआ प्रेसिडेंट फैंग, क्या आप चरस फील कर रहे हो? अभी मिस्टर फैंग के पास इंपॉर्टेंट कॉल आता है तो निंग को मिस्टर फैंग बोलता है कि तुमने बहुत मेहनत की इसलिए कंपनी तुम्हें कुछ दिन के लिए वेकेशन दे रहा है, अच्छे से रेस्ट करो। वो बोलकर वहां पर चले जाते हैं मिस्टर फैंग। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब निंग जा रही होती है तभी मिस्टर लू चले आते हैं और बोलता है कि मिसेस निंग आप कहाँ पे जा रही है? तो निंग बोलती है कि बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टॉल देखने के लिए आई थी। मिस्टर लू बोलता है कि मिसेस निंग मैं आपको गाइड करना पसंद करूंगा। पर निंग मिस्टर लू को कार में बैठ के चले जाती है। देख लेता है मिस्टर फैंग, उसको थोड़ा सा बुरा लगता है। इसका दिखाया जाता है कि निंग और मिस्टर लू दोनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। तो मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी तुम्हें ठंड लग रही होती, चलो हम लोग उस प्लेस पे जहाँ पे गर्मी होगी। तभी निंग देखती है कि उसी जगह पे मिस्टर फैंग अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं। चलो उससे बात करता है निंग से और बातों बातों में बोलता है कि निंग मैंने तुम्हें जब फर्स्ट टाइम देखा तभी से मैं तुम्हें लाइक करने लगा, मैं तुमसे जेन्युइनली बहुत लाइक करता हूँ। फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि निंग और लिंग दोनों ही मैनेजर से बात कर रही होती है। तो मैनेजर बोलती है कि ये प्रोजेक्ट तो हमें मिल गया पर हमें बहुत ही अच्छी तरीके से काम करना होगा। इसका मैनेजर बोलता है कि एक और प्रोजेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए मिस्टर फैंग ने जैन ग्रुप को भी इनवाइट किया। इस बात पर निंग गुस्सा करती है कि मिस्टर फैंग के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था लेकिन वो उस प्रोजेक्ट में उसके डैड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 30% प्रॉफिट भी देने का मिस्टर फैंग ने उसके डैड को वादा किया। इस बात पर निंग बहुत गुस्सा करती है और मिस्टर फैंग के पास चली जाती है और बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम्हें पता नहीं कि प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है फिर भी तुमने मेरे डैड को देने के लिए क्यों बोला और 30% प्रॉफिट भी देने के लिए बोले हो तुम तो। मिस्टर फैंग बोलता है कि सॉरी मुझे माफ करना, मैं अभी काम कर रहा हूँ इसलिए हम लोग पर्सनल बात नहीं कर सकते। मिस्टर फैंग वो डॉक्यूमेंट लेके जाने लगता है। तभी निंग मिस्टर फैंग का हाथ पकड़ लेता और बोलता है क्या हुआ, मेरे डैड ने तुम्हें फोर्स किया है क्या ये सब करने के लिए? क्या मैं तुम्हारे लिए वीक पर्सन हूँ क्या? रो रही होती तभी मिस्टर फैंग उसको पकड़ता है, खुद से हक कर लेता है। बोलता है कि ये नॉर्मल प्रोजेक्ट है, डोंट वरी, ये उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तुम सोच रही हो और तुम्हारा डैड हमारे इस प्रोजेक्ट में पार्टनर है, इससे तो कुछ भी नहीं। फिर निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती हूँ। इसको निंग चिल्लाते मिस्टर फैंग को बोलती है कि अगर तुम मुझे डिसलाइक कर दे तो मुझे बोल दो। मिस्टर फैंग बोलता है कि क्या तो आप बोले क्या मतलब है, तुम अपने हस्बैंड को क्या चेंज करना चाहती हो? तो निंग बोलती है कि मुझे दोनों चाहिए। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें बोलने का मतलब है? तो मिसेस निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मिस्टर फैंग बोलता है कि निंग तुमने क्या बोला था? निंग बोलती है कि वैसे भी हम लोग का 3 साल का जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है इसलिए मैं और नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ रहना। तो मिस्टर फैंग निंग को पकड़ता है, बोलता है कभी सोचना ही मत कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। तो बोलकर फोर्सली निंग को किस करने लगता है मिस्टर फैंग। निंग भी अपने हस्बैंड को किस करने लगते हैं, लोग दूसरों किस करने लगते हैं। तभी निंग अचानक से रुक जाती है और मिस्टर फैंग को धक्का देती है और बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम ये क्रेजी वाला हरकत करना बंद करो। मिस्टर फैंग बोलता है कि ओके मेरी वाइफ प्लीज तुम मुझसे गुस्सा मत हो
और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जो भी कुछ बोलोगी मैं हमेशा तुम्हारा ही बात सुनूंगा। प्लीज मेरी वाइफ मुझसे गुस्सा मत हो। उसके बाद निंग बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। इसके बाद मिस्टर फैंग एग्री हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि निंग बोलती है अपने मॉम डैड से कि मॉम डैड मैंने सुना है कि जो स्टेडियम गोल्फ कोर्स का बनाने वाली हो आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। डैड बोलते हैं कि हाँ आप वैसे भी अगर ये प्रोजेक्ट हम लोग को मिल जाएगा तो हमारे फैमिली के लिए और हमारे कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और डेवलपमेंट भी हम लोग को अच्छा हो जाएगा। वैसे भी मैं तुम्हारा फादर हूँ ना, तुम्हारा रिस्क को तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ। निंग बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है हमारी जो फैमिली का कंपनी है 3 महीने से ये सब काम नहीं करी, अचानक से आप ये सब काम करने के लिए क्यों बोल रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है आप जितना भी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने के लिए जाते हो वहाँ पे बहुत ही जल्द अवसान तो होता ही है। तभी निंग की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम एक स्मॉल डिजाइनर, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी है, तुम जानती भी हो प्रोजेक्ट क्या है। अभी मिस्टर फैंग बोलते हैं अपनी वाइफ का साइड लेके कि वैसे भी इसने अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में समझा ही नहीं तो इतनी बार डिजाइन कैसे कर दी वो, उसको प्रोजेक्ट भी मिल गया। अगर आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो सबसे पहले आपको मेरी वाइफ को बोलना होगा। अभी निंग के डैड बोलता है कि बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसको इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज भी तो नहीं है ना। मिस्टर फैंग अपनी वाइफ से बोलता है कि तुम इस प्रोजेक्ट में अपने फैमिली को क्या इन्वॉल्व करना चाहती हो तो निंग मना करती है। उसके बाद मिस्टर फैंग बोलता है कि मॉम डैड मुझे लगता है कि आपका कंपनी हमारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं होगा और ना ही उतना कर पाएगा, इसलिए मना कर देता है और मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है तो उसके मॉम डैड ओनली गुस्सा करते ही रह जाते हैं। तभी निंग अपने मन में बोलती है कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि मैंने अपने मॉम डैड से ऐसा बात किया और मेरा हस्बैंड मेरा साइड लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद निंग याद करती है कि उसके मॉम डैड उसको किस तरह ट्रीट किया करते थे, बिल्कुल भी उसको फैमिली की तरह ट्रीट नहीं किया करते थे, उसको ऐसे टूल की तरह इस्तेमाल करते थे अपने प्रॉफिट के लिए, इससे अधिक कुछ भी नहीं। और वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचा करती है कि जब भी वो उसके साथ उसका हस्बैंड रहता है तो हमेशा उसका केयर करता है और उसको खाने पे एवरीथिंग पे टेक केयर करता है और हाँ को प्रोटेक्ट करता है और उसके लिए हमेशा स्टैंड लेता है। सब सोच रही होती है और वो कार से जा रही होती है। को दिखाया जाता है कि सभी लोग एकदम अच्छी तरीके से खाना खा रहे होते हैं और मिस्टर फैंग मैनेजर को बोलता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली हो गया। इस बात पे मैनेजर सभी के साथ सेलिब्रेट कर रही होती है। सभी लोग ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किया जिस वजह से प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से हो गया है और सभी के साथ वाइन भी टोस्ट करता है। जैसे ही मिस्टर फैंग वाइन पीने वाला था तो सभी लोग बोलने लगता है कि मिस्टर लू आ गया है। मिस्टर फैंग मिस्टर लू को देखने लगता है और बोलता है कि मिस्टर लू आपको क्या चाहिए। मिस्टर लू बोलता है कि मैंने सुना है कि मिसेस निंग का जो विनिंग टीम है वो हमारे एरिया में, इसलिए मैं आ गया देखने के लिए, क्या मैं ज्वाइन भी नहीं कर सकता। तो मिस्टर फैंग अपनी वाइफ को देखने लगता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो मिस्टर लू बोलते हैं कि आज की तरफ से मेरी तरफ से फ्री है, तुम लोग को जितना खाना है खाओ, पार्टी करना है करो। इस बात पे लिन खुश हो जाती है, फिर वो लोग को फ्रिज देकर बैठ जाती है। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर लू और मिस्टर फैंग दोनों ही बात करने के लिए साइड में जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लू फैंग को बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि निंग तुम्हारी वाइफ है। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चल गया। तो मिस्टर लू बोलता है मुझे पता चल गया, मैंने गेस किया क्योंकि तुम दोनों का वेडिंग रिंग कुछ ज्यादा ही मैच है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि हाँ मेरी वाइफ मिस निंग है और हम लोग बहुत साल से साथ में, हम लोग बहुत ज्यादा खुश भी हैं। मिस्टर लू मिस्टर फैंग से माफी मांगता है क्योंकि उसने स्टूपिड थिंग जो किया उसके लिए। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि कौन सा स्टूपिड थिंग, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। फिर फ्लैप्टॉप को दिखाया जाता है कि जब निंग को मिस्टर लू ने प्रपोज किया था और ये हुआ था कि उसको बहुत ज्यादा लाइक करने लगा है। निंग ने बोली थी कि मिस्टर लू तुम क्या मुझसे मजाक कर रहे हो। मिस्टर लू बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक नंबर का स्टूपिड हूँ, तुम क्या मुझे लाइक करती हो। तो निंग बोली थी कि मुझे माफ करना मिस्टर लू, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। वो अपना वेडिंग रिंग भी दिखाती है और ये भी बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हूँ। मिस्टर लू बोलता है कि मिस्टर फैंग मैं तुम्हें और मिसेस निंग को विश करती हूँ कि तुम लोग हैप्पीली हमेशा साथ रहो। विश करके वहां से मिस्टर लू चले जाता है। फिर वो सीन कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है निंग अपनी फ्रेंड के साथ बैठी रहती है। तभी निंग बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। तभी निंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, कि अपनी फ्रेंड को बोलती है कि अगर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छा हो, तुम्हारे लिए स्टैंड ले, तुमसे नफरत भी करता, फिर तुम्हारे साथ जेंटल भी हो तो उसका क्या मतलब है। तो उसकी फ्रेंड लिन बोलती है कि ऐसा लगता है कि वो पर्सन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरवाजा नॉक होता है तो उसकी फ्रेंड दरवाजा खोलती है तो मिस्टर जैंग रहता है। तो लिन बोलती है कि मिस्टर जैंग, और निंग अपने हस्बैंड को देखने लगता है। तभी मिस्टर फैंग चले जाता है निंग के पास, बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ से बात करना है। तो लिंग बोलती है क्या निंग तुम्हारी वाइफ है। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि हाँ मेरी वाइफ है, मैं तुम्हारे दूसरा रूम बुक किया हूँ, तुम वहाँ पे चली जाओ, मुझे अपने आप से कुछ बात करना। वो बोलकर लिन को बाहर निकाल देता है मिस्टर फैंग। तभी मिसेस होती है रूमर्स फैला देती है कि तुम्हें पता है मिस्टर फैंग की वाइफ कोई और नहीं, हमारे साथ काम करने वाली मिसेस निंग है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंग चले जाता है निंग के पास और बोलता है कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए क्या फीलिंग है, प्लीज आज तो मुझे बता दो। मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, प्यार करते हो, फिर नफरत करते हो, मुझे बता दो। तो निंग मन में बोलती है कि मैं कैसे बताऊं, अगर मिस्टर फैंग उसको एक्सेप्ट नहीं
नहीं करेगा तो। इसके बाद निंग अपने हस्बैंड को किस करती है और किस करने के बाद बोलती है कि मिस्टर फैंग तुम्हें भी तो मुझे किस करना पसंद है और मुझे भी पसंद है, तुम समझ लो। तो मिस्टर फैंग बोलते हैं कि इसका मतलब तुम मुझे लाइक करती है, तो निंग हाँ बोलती है। फिर लोग अच्छा खासा रोमांस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे जब निंग रेडी हुई थी तो मिस्टर फैंग अपने वाइफ को देखे जा रहा था। तभी मिस्टर फैंग के पास कॉल आता है हॉस्पिटल से कि उसके ग्रैंडफादर बीमार है। निंग फटाफट हॉस्पिटल जाती है अपने हस्बैंड के साथ, जहाँ पे डॉक्टर को मिस्टर फैंग बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर तो एकदम ठीक थे, अचानक कैसे बीमार हो गए। इस बात तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ग्रैंडफादर को शॉक लग गया, उनको ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। अचानक से उससे ग्रैंडफादर उठ जाते हैं और बोलते हैं कि अगर मुझे परपोता परपोती नहीं मिले तो मैं इमीडिएटली मर जाऊंगा। इस बात में मिस्टर फैंग बोलता है कि डोंट वरी ग्रैंडफादर, मैं आपको बहुत ही जल्द परपोता एंड परपोती दे के रहूंगा। और बोल कौन से चले जाता है। तभी मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें बेबी चाहिए, तो निंग बोलते क्या मुझे चाहिए, क्या वो तुम्हें नहीं चाहिए क्या। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि नहीं मुझे चाहिए, पर हाँ चाहिए तो ही। तभी मिसेस निंग बोलती है कि इतना जल्दी बेबी कैसे हो सकता है। इसके बाद मिस्टर फैंग अपनी वाइफ का बेली को टच करने लगता है। तो निंग बोलते कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि मैं अपने बेबी को टच कर रहा हूँ, क्योंकि निंग में झूठ बोला था ग्रैंडफादर से कि वो प्रेग्नेंट है। मिस्टर फैंग निंग को प्लेस पे लेके जाता है। वो लोग ररी में जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर फैंग निंग को एक देता है वॉच और बोलता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो मुझसे भी सवाल पूछना। अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो रेड लाइट ऑन होगा, अगर सच बोलेंगे तो ब्लू लाइट ऑन होगा। तुम क्या गेम प्ले करना चाहोगे। तो निंग एग्री हो जाती है। इसके बाद मिस्टर फैंग वो दोनों एक दूसरे को वॉच पहनाते हैं। इसके बाद मिस्टर फैंग निंग से पूछते हैं कि तुमने शादी करके कभी भी रिग्रेट की हो। तो निंग बोलती नहीं, तो ब्लू लाइट जलता है। फिर यही सवाल करती है मिस्टर फैंग से, तो बोलते नहीं, तो उसका तो ब्लू लाइट जलता है। इसको दिखाया जाता है कि निंग को क्लोज आकर मिस्टर फैंग कान में कुछ बोलते हैं। तो निंग बोलती है कि सेंटेंस तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कर मिस्टर फैंग बोलता है कि तुम्हें पता था कि वो मैंने मूवी टिकट तुम्हारे लिए दिया है, फिर भी तुमने जानबूझ के क्या जैंग को दिया था। तो इस बात पे निंग बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, इस बात पे कोई भी लाइट नहीं जलता है, रेड वाला ब्लू लाइट जलता है। तो मिस्टर फैंग अपने आप को हक कर लेता है। हक करने के बाद बोलता है तुम मुझसे प्यार करती हो। तो बोलती है हाँ। फिर निंग पूछती है मिस्टर फैंग से कि तुम क्या मुझसे प्यार करते हो। तो झूठ बोलते तो रेड लाइट जलने लगती है। देखकर लोग दूसरे को किस करने लगते हैं। और किस करने के बाद जब मिस्टर फैंग वापस घर जाते हैं तो वहाँ पे वॉच रखा हुआ था, एक लेटर रखा हुआ था। तो मिस्टर फैंग सोफा बैठते हैं, फिर वो वॉच देखते, इसका लेटर पढ़े थे, जहाँ पे लेटर में निंग लिखी थी कि मिस्टर फैंग आज तुम्हारा बर्थडे, तुम 30 साल के हो जाओगे, मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती, तुमने मेरे संग शादी किया, तुम मेरा हमेशा ख्याल रखे, तुम हमेशा मेरे लिए स्टैंड लिया और मेरे लिए सभी से फाइट किया। थैंक यू सो मच मिस्टर फैंग, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मुझसे शादी किया। थैंक यू सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये लेटर पढ़ने के बाद मिस्टर फैंग वो अपना वॉच खोलकर जो उसकी वाइफ बर्थडे प्रेजेंट दी थी वॉच वो ले लेता है, पहन लेता है। के बाद चले जाता है निंग के पास, जहाँ पे निंग मिस्टर फैंग के लिए बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट की हुई थी। और मिस्टर फैंग बोलता है कि मुझे तुम्हारा पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मैं बहुत ज्यादा बुरा फील करता हूँ कि मैंने इतने सालों तक तुम्हें ऐसे ही मिस करते रहा। ये वर्ड में तुम्हें आज जो बोल रहा हूँ मुझे बहुत ही पहले तुम्हें बोल देना चाहिए था। और मिस्टर फैंग अपने पॉकेट से एक एम्बर वाला फ्लोर निकालते और निंग को पहना देते हैं। तभी निंग बोलती है कि बहुत अच्छा है, पर तो एम्बर है ना। इस बात पे मिस्टर फैंग बोलता है कि एम्बर कुछ ज्यादा यूनिक है, जैसे कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा यूनिक और प्रीशियस हो, उसी तरह। इसके बाद निंग ये सुन के रोने लगती है। तो मिस्टर फैंग उसका आंसू पोंछते हैं और बोलता है कि हम लोग लाइफ टाइम तक हमेशा साथ रहेंगे। निंग बोलते हैं क्या हमेशा हम लोग साथ रहेंगे। तो मिस्टर फैंग बोलता है कि हाँ, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुम मेरे साथ ही रहना। फिर वो लोग एक दूसरे को प्यार को कन्फेस करते हैं और ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।